भूखंड में आपका आवास में स्थान का अभाव है तो आप उसको थोड़ा टर्न कर सकते हैं, दक्षिणवर्ती सीढ़ियां बना सकते हैं। एकदम भूखंड के मुख्य द्वार के सामने यदि वो सीधी सपाट सीढ़ियां हैं तो वास्तु के वो विपरीत होती हैं। जी जी जी। और गुरुजी कई बार होता है कि खामियां मालूम चली, हमारा कार्यक्रम देख के दर्शकों को पता चला होगा कि हमने ये गलतियां करी हैं, ये समस्या हैं, तो बिना तोड़फोड़ किए हुए उन समस्याओं से कैसे निदान प्रयासता है कि जो दोष है वो पूरी तरह से हट जाए। जी देखिए, हम अगर दोष की बात करेंगे, पूर्णतया किसी भी विषय वस्तु को हम पूर्णतया एकदम उसका दोष शून्य नहीं कर सकते। 80-90% हम उसके दोषों का निवारण कर सकते हैं। उसके लिए तांबा या चांदी के तार जो होते हैं वो सीढ़ियों में यदि स्थापित किए जाएं तो उनके दोषों का प्राय लगभग समाप्त जैसा हो जाते हैं। उनकी जो 3 नीचे वाली होती हैं, 3 ऊपर वाली होती हैं, यदि उसके नीचे के पांव में आप तांबे का तार, ऊपर में चांदी का तार क्रमबद्ध ऐसे लगाएं तो उनके दोषों में 80-90% उनका समाधान हो सकता है। तो इसी प्रकार जो ऊपर वाले जो सीढ़ियां होती हैं उसमें भी आप लगा सकते हैं, तो इससे बिना तोड़फोड़ के आप उनका निदान कर सकते हैं। जी क्या इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा घर पूरी तरह से दोषमुक्त हो, वास्तु से जुड़ी कोई त्रुटि उसमें ना हो, तो किसी अच्छे ज्ञानी से, किसी अच्छे ज्ञाता से मुझे ये बुलाकर पूछना चाहिए कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है। कई बार क्योंकि होता है ना गुरुजी की जो ये भाषा होती है कि इस दिशा में ऐसा होना चाहिए, दिशा में ऐसा होना चाहिए, कई बार इसका ज्ञान नहीं होता है और भूले भटके हम कुछ और कर बैठते हैं, पता चला कि जो फायदा हम बचाने के लिए कर रहे हैं नुकसान और भी ज्यादा बढ़ गया। और भी उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये होता है जब नक्शा जो निर्माण करने वाले जो इंजीनियर होते हैं वो प्राय मैं देखता हूं कि जब लोग परेशानी के लिए आते हैं, परेशान होके आते हैं, तो देखते हैं कि उसमें जो वो तकनीकी खामियां एक महत्वपूर्ण उसमें ये होती है कि उसमें भूखंड में कोई कंपास लगा के नहीं देखते। जब उसका भवन का निर्माण किया जा रहा है तो खाली कि जब उसका नक्शा जो होता है कि दाएं बाजू में उनका मकान है, बाएं बाजू ही उत्तर दिशा में उनका मकान है, वास्तविकता में अगर उसमें कंपास लगा के देखें तो उसमें दिशाओं में भी वहां पे स्थिति भटकी हुई मिलती है। तो प्राय वो कंपास के अनुरूप हमारा जो भूखंड है उसमें दिशा निर्धारण नहीं होता है। अगर हम कंपास लगा के उसके ब्रह्म स्थान में यदि हम कंपास लगा के उसकी दिशाओं का निर्माण करें तो सर्वोच्च स्थिति, उचित स्थिति वही है कि हम उसको कंपास से भूखंड में हम उसको देखेंगे। जी और इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर पूरण जी जुड़ गए हैं। जी पूरण जी, सवाल पूछिए। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार गुरुजी, मुझे ये पता करना था कि घर में सीढ़ियां जो हैं वो सम में होनी चाहिए या विषम में होनी चाहिए? जी दोबारा पूछिए, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। घर में जो सीढ़ियां होती है वो क्या कहते हैं, जोड़े में होनी चाहिए या सिंगल में हो? जैसे कि 11, 13 ऐसे करके संख्या की बात कर रहे हैं, संख्या की बात कर रहे हैं कि जो एक कंटिन्यूटी है सीढ़ियों की, जी वो कहाँ तक, उसके नंबर का भी कुछ चक्कर है क्या? देखिए, ये जो 13 का जो अंक है ये कहीं पाश्चात्य जो विज्ञान है, पाश्चात्य जो ज्योतिष विज्ञान है वहां से कहीं आया। ये हमारे शास्त्रों में उसका कहीं वर्णन नहीं मिलता है। तो सीढ़ियों का भवन की ऊंचाई के अनुरूप उचित मानकों में ही उसका निर्माण बतलाया गया है कि जो उसकी ऊंचाई हो, अगर उसको हम उचित मानक देखें, जो हमारे प्राचीन वास्तु विज्ञान में मानक हैं, उनको हम आधुनिक जो गणना के अगर उसका अनुसार हम उनका निर्धारण करें तो वो 6 इंच अथवा 9 इंच उनकी ऊंचाई बतलाई गई है। तो उसी के अनुरूप वो जितनी भी निर्धारित होती हैं तो उसका ही समायोजन उचित बतलाया गया है। उसमें 13, जैसे आजकल देखें कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसमें 13 का जो मंजिल है उसमें वो 13 अंक नहीं दिया जाता, 12 की जगह सीधे 14 कर देते हैं। तो हमारे प्राचीन शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। कहाँ से ये विषय वस्तु आई है, तो ये एक भ्रम की बड़ी स्थिति है ये। जी अगले कॉलर में जुड़ गए हैं संजीव जी। जी संजीव जी, सवाल पूछिए। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार गुरुजी, मुझे ये पता करना था कि सीढ़ियां घर के मध्य में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए भैया, मध्य भाग ब्रह्म स्थान होता है, उसमें कोई भी भारी वस्तु का निर्माण, भारी वस्तु को स्थापित करना हमारे शास्त्रों में निषेध बतलाया है। सीढ़ियों का जो सर्वा उचित स्थान है हमारे शास्त्रों में वो पश्चिम दिशा बतलाई गई है। मध्य स्थान में कभी भी सीढ़ियां नहीं बनानी चाहिए क्योंकि वो भवन का नाभि अंग होता है और सीढ़ियों का जो आधार होता है बहुत भारी होता है उस पर, और जब लोग चढ़ते उतरते हैं तो और भारी होती हैं। तो वास्तु के अनुरूप मध्य भाग में जो सीढ़ियों का निर्माण है वो अनुकूल नहीं है। जी गुरुजी, एक अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे
तमाम बातें हमने आपसे जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, लेकिन वास्तु के बारे में गहराई से आपने जो जांच पड़ताल की है, अपने इतने सालों के अनुभव से आपने पुस्तक भी लिखी है, सीढ़ी से जुड़ी कोई ऐसी बात हो जो छूट गई हो जो आप दर्शकों को बताना चाहें आखिर में? देखिए, सीढ़ियों का बड़ा महत्वपूर्ण है। सीढ़ियां कभी भी, एक तो ध्यान रखें कि सीढ़ियां कभी भी टूटी फूटी ना हो। बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते उसमें, उनके जो पाए होते हैं वो टूटे फूटे, उनको रिपेयरिंग आप करा लें। अगर धातु की बनी हुई है तो उनपे जंग लगावाना, और जंग लगी हुई जो सीढ़ियां होती हैं वो अवनति का कारक होती हैं। उन्नति तो वो करती नहीं, अवनति और करती हैं, अवरोध की स्थिति पैदा करती हैं, तो उनकी बिल्कुल साफ सफाई। दूसरा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जीने के अंदर, सीढ़ियों के अंदर वो इन्वर्टर, जूते या चप्पल, झाड़ू, ऐसी वस्तुएं, विषय वस्तुएं रख देते हैं। इस तरह की जो विषय वस्तुएं सीढ़ियों के मध्य भाग में रखी जाती हैं वो उन्नति में अवरोध करती हैं, दुर्भाग्य को वो आमंत्रण करती हैं, नेगेटिव चीज यानी कि ऋणात्मक ऊर्जा की वो उत्पत्ति करती हैं। सीढ़ियां जो निरंतर आपकी साफ सुथरी हो, टूटी फूटी ना हो, उसका सदैव ध्यान रखें, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सीढ़ियां कारक होती हैं उन्नति की, ये तो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है जी। गुरु जी, आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको कई सवालों का जवाब मिला होगा और सीढ़ियों से जुड़े हर पहलू को आपने बारीकी से समझा भी होगा, और आने वाले दिनों में अपने घर के निर्माण से जुड़े इस पहलू पर भी आप विस्तार से समझेंगे भी और उसको हकीकत में अमली जामा बनाएंगे। इस उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और स्पाइक दबाया क्विकली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? खबरें जो देती है सिर्फ सच का साथ, खबरें जो करती है सिर्फ आपके हक की बात। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। 25 मिनट में 50 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें, देखिए बिना ब्रेक की खबरें। 25 मिनट में 50 खबरें, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। भैया भैया, द प्लान इज रेडी। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हों। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। भैया, ये तो हुई। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। आसान नहीं है, आसान नहीं। हर खबर की जड़ तक जाना, हर हाल में संयम बनाए रखना, संयम बनाए रखना। बड़ी हस्तियों से बेबाक और निर्भीक चर्चा आसान नहीं, आसान नहीं। लगातार बड़े बड़े खुलासे करते रहना, खुलासे करते रहना। हर पल अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना,
तैयार है। आसान नहीं है सच की राह पर चलते रहे, पर अगर साथ हो आपका तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। हर फिक्र से करेगा फ्री, मैं मार मार के हंसाऊंगा। टेंशन को करेगा टाटा। और तुम मुझे कहाँ छोड़ के चले गए थे सलीम? जो मिस करेगा ये प्रोग्राम उसको होगा हंसी ठहाकों का घाटा। कविता खत्म हो गई, ताली बजाओ। देखिए कॉमेडी अनलिमिटेड रोजाना 2:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगी समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाम है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। सत्ता परिवर्तन हुआ। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे जाएंगे, जहां वो फर्ग्यूसन कॉलेज में 5,500 छात्र छात्राओं को युवा समाज, आर्थिक स्थिति और वर्तमान राजनीति विषय पर व्याख्यान देंगे। इससे पहले नई दिल्ली के श्रीराम कॉलेज में मोदी के भाषण को लेकर खूब चर्चा हुई थी। भाजपा चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनने के बाद से मोदी को देश के हर बड़े शहर से न्योता मिल रहा है। अपनी रणनीति के मुताबिक मोदी और उनकी प्रचार टीम उनके दौरे तय करती है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी देश के हर राज्य में सभाओं को संबोधित करेंगे। देहरादून में आज सीएम विजय बहुगुणा ने अपने आवास पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सीएम आपदा सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बोफोर्स घोटाले के मुख्य आरोपी ओतावियो क्वात्रोकी की शनिवार को इटली के मिलान शहर में हार्ट अटैक से मौत हो गई है। क्वात्रोकी के परिवार ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी है। क्वात्रोकी की मौत के साथ ही इस घोटाले के अहम राज भी दफन हो गए हैं। क्वात्रोकी बोफोर्स घोटाले में मुख्य आरोपी थे। आपको बता दें कि बोफोर्स सौदा 1986 में हुआ था और ये 1437 करोड़ रुपए का आंका गया था। इस सौदे में भारत सरकार ने स्वीडन की एक कंपनी एवी बोफोर्स से 155 mm की 410 होवित्जर बोफोर्स तोपें खरीदी थी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में शनिवार की रात हल्की तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई है। भूकंप शनिवार रात 11:20 पर आया। भूकंप का केंद्र कांगड़ा में था। हालांकि भूकंप के झटके धर्मशाला, पालमपुर, ज्वालामुखी और आसपास के इलाकों में भी महसूस किए गए हैं। फिलहाल हिमाचल प्रदेश के किसी हिस्से से जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। मिर्जापुर के चुनार में स्टील प्रोसेसिंग इकाई का शिलान्यास करने पहुंचे केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने नरेंद्र मोदी को अपना निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि टीवी पर हमने सुना है कि किसी को कुत्ते का बच्चा मरने से दुख होता है। गांधी की तपस्या से देश आजाद हुआ। भारत की गंगा यमुनी तहजीब दुनिया का उदाहरण है। लोकतंत्र गंगा यमुनी तहजीब का मंदिर है। भारत माता की प्रतिमा उसमें स्थापित है। कुछ पागल कुत्ते होते हैं जो प्रतिमा को अपवित्र कर सकते हैं। उन्होंने आने वाले चुनाव में देश को पागल कुत्ते से बचाने को कहा। साथ ही मुलायम सिंह को अपना पुराना मित्र कहकर सपा के प्रति नरमी दिखाई। उन्होंने फिर कहा कि राहुल गांधी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पिछड़ों को गोलबंद करने में जुटी समाजवादी पार्टी में बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी शिवकन्या कुशवाहा और उनके भाई शिव शरण कुशवाहा सपा में शामिल हो गए हैं। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि इनके आने से सपा की ताकत और बढ़ेगी।